अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ के लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला सवाल जो है वो हमें बताता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको लोगों को लेक्चर दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रॉ, कॉलम और नल मैट्रिसेस, ये सब क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। रॉ मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक रॉ होती है और कॉलम मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाते हैं। और इसी तरह नल मैट्रिसेस और ज़ीरो मैट्रिसेस ये एक ही है। और ज़ीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस आप इसका नाम पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो तमाम एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी, तमाम एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। और यूनिट मैट्रिसेस इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज़ जो होंगी वो 1 होंगी, तो ये यूनिट मैट्रिसेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखें पहला सवाल। ये आप लोग खैर खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, पहला देख लें। उसने हमें दिया है A 0 0 0 0, B ये मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी 2 3 4। ठीक है, इसको देख लें। तमाम एंट्रीज़ जो हैं ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये नल है। इसको देख लें, इसमें एक रॉ बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास रॉ आ जाएगा, रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, सी में उसने हमें दिया है एक कॉलम, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसी के साथ डी में उसने हमें दिया है 1 0 0 1। आप लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं। 1 1 डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी दो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जो एफ वाला है वो सी जैसा ही है, उसमें एक कॉलम दिया गया है हमें, और जो ई है इसको भी आप किसी उसमें भी लिख सकते हैं। ये एक कॉलम भी है और एक रॉ भी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें बतानी है, सिर्फ दो मैट्रिसेस की उसने एडिशन की है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा। नंबर ऑफ रॉज जितनी होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। हम इसको देख सकते हैं, ये देखें, एक दो रॉज, ऐसे देखें वर्टिकल वे में 2 कॉलम, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह इसको देखें, ये हमारे पास 2 रोज, ऐसे ही देखें 2 कॉलम्स, ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। अब ये वाले ही देख लें, इसमें एक रॉ है और 3 कॉलम्स हैं। इसको देख लें, इसमें 3 रॉज है और एक कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह ये वाले सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर आप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब पहले में जैसे वो हमें देता है पहला सवाल, 2-3 मैं आपको करवा देती हूँ ऑर्डर, या फिर आप लोग खुद ही कर लें। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी डायगोनल आइडेंटिफाई। अब इसमें हमने मालूम करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, उसने हमें 5 मैट्रिसेस दे दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने डायगोनल भी मालूम करना है, स्केलर भी मालूम करना है और यूनिट भी। यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया है, उसकी तमाम एंट्रीज़ जो होंगी वो हमारे पास 1 होंगी। ठीक है, डायगोनल में जो होंगी वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो होंगी वो हमारे पास 0 होंगी, और जो डायगोनल एंट्रीज़ होंगी वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगी। अब देखें कैसे आ जाएगा, 0 नहीं, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, ये हमारे पास होती हैं डायगोनल एंट्रीज़। ठीक है, ये हमारे पास होती हैं डायगोनल और ये हमारे पास होती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब देखें, जैसे इधर 1 है तो फिर इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, तो ये हमारे पास
स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। वैसे ये यूनिट मैट्रिक्स भी बन सकता है। उसके अलावा हम एक और ले लेते हैं। अब जैसे इधर 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसने हमें चंद सवाल दिए हैं ABCD, आप लोग खुद कर सकते हैं। ये सवाल आपको पता चल जाएगा, अगर आप समझ ना आए तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। वैसे उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने आपको नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनाना भी सिखाया है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज करें वो हमें एक मैट्रिक्स दे देता है, फॉर एग्जांपल ये ले लें, इसी में से कोई ले लें। ठीक है, हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन जो हमारे पास एंट्रीज दी गई होंगी उसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब उसने ये वाली देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, इनके साथ प्लस का 4 है, माइनस का 4, 0 0 तो हमेशा 0 ही होता, 6, ये हमारे पास -6। इसी तरह हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनाने हैं। देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम इनके कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ए में उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं 1 0 -1। अब देखें हम इसको कैसे लिखेंगे। आप हेडिंग भी दे हेडिंग भी ज़रूर दीजिएगा, हेडिंग के नंबर होते हैं, हेडिंग भी ज़रूर दीजिएगा, इसका भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब ये ए है, इसको हम लिख देंगे ऐसे। अब इधर उसने हमें पॉजिटिव 1 दिया है, हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। 0 हमेशा 0 ही होता है, ये -1 दिया, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास बन गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और करवा देती हूँ, सी बी वाला आप खुद करेंगे। थ्री 2 देन अब ये सी, ये हमारे पास उसने सारी ही पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हैं, तो हम इन सब के साथ माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, -2 -6 -3 -2, सबके साथ हमने माइनस लगा दिया, ये हमारे पास ये बन गया। ठीक है, बाकी भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद मैं आपको एक और बात भी बता दूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही उसने हमें दिया हुआ है, जिसमें हमने स्केलर स्केयर ये 2-3 अक्सर जो होंगे वो 2-3 बन जाएंगे, मतलब रॉज भी बन जाएगा, रेक्टेंगुलर भी बन जाएगा, स्केयर भी बन जाएगा, मैट्रिक्स भी आप लोग करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें वो हमें कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें हमने सबका ट्रांसपोज लेना है। अब देखें, ट्रांसपोज लेना भी मैंने आपको सिखा दिया है। जो रॉज होंगी उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे और जो कॉलम्स होंगे उनको रॉज में। ये देखें, मैं आपको इधर लिख भी देती हूँ। साइड पे लिख देती हूँ बल्कि। Of a matrix by changing is said to be a matrix. A matrix is said to be a transpose matrix by changing of rows और कॉलम्स इनटू रॉज। ऐसे बनता भाई, इस बात को जहन नशीन रख लीजिएगा। मैं 2-3 आपको करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगी। अब बी वाला देख लेते हैं।
5 1 -6। देखिए इसको हम इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। अभी उसने हमें एक रॉ दी हुई है, हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 5 1 6 ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं, एक सी वाला देख लेते हैं। ये शायद आप थोड़ा डिफरेंट लगे। C 1 2 अब देखें एक रॉ दूसरी रॉ, पहली रॉ देखें 1 2, हम इसको ऐसे लिख देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। अब दूसरी रॉ 2 -1, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 2 -1। ऐसे ही 3 0, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद ई वाला कर लेते हैं। ई इसके साथ -b आएगा। ई 2 -4 3 -5। देखें इसका ट्रांसपोज, आप मुकम्मल हेडिंग दीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू, फिर लिखिएगा आगे 2 3 -4 5। ये हमारे पास इसका आ गया ट्रांसपोज। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने मुकम्मल वेरीफाई करना है।